पता चला कि बेटा तुम सही कह रहे हो। कहां मैं बेटे के चक्कर में पड़ा था और आज देखो उसी बेटे के लिए रो रहा हूं। पहले जब बेटा नहीं था तब रो रहा था, आज जब बेटा है तब रो रहा हूं। रोना तो दोनों स्थिति में पड़ रहा है। तो कहा कि पिताजी आप वन में जाइए और वन में जाकर के भगवान का भजन कीजिए। आत्मदेव जी ने वही किया, वन में गए, वन में जाकर के भगवान का भजन किया, भगवान के चरणों में आश्रय लिया और भगवान के परम पद को प्राप्त किया। आत्मदेव जी को तो गोकर्ण जी महाराज मिल गए। हम भी आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें भी जीवन में कोई ऐसा संत मिले जो आपके तार हमसे जोड़ दे। भगवान से सभी लोग प्रार्थना करते हैं, वो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के रस्ते मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। राधे राधे, ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत पग नहीं मिलते, भटकत भटकत पग नहीं मिलते, भटकत भटकत पग नहीं मिलते, भटकत भटकत पग नहीं मिलते। मेरा मन रोके नहीं रुकता, ऐसा कोई संत मिले। मेरा मन रोके नहीं रुकता, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरे तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो है ध्यान लगाए, माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए। मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। तुझ सद्गुण
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब गोकर्ण जी महाराज ने समझाया तो श्री आत्मदेव जी का कल्याण हो गया। अब आत्मदेव जी महाराज वन को चले गए, भगवान के परम धाम को चले गए। अब घर पे रहे धुंधुकारी, धुंधुली और श्री गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गए। तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गए। पीछे बच्चे माँ बेटा धुंधुली और धुंधुकारी। धुंधुली इतना दुष्ट कि माँ को रोज पीटता के तेरे गहने दे, तेरे गहने दे, तेरे पैसे दे। माँ भी परेशान हो गई, रात्रि में कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। अब घर पे बचा अकेला धुंधुकारी। धुंधुकारी गया और धुंधुकारी ने जाकर के 5 वेश्याएं घर पे ले आया। 5 वेश्याओं को घर पे ले आया और उनके संग में रहने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने कहा कि भैया तुम कुछ लाते देते नहीं हो, हम तुम्हारे यहाँ नहीं रहेंगे। तो बोले क्यों भाई, किस बात की कमी है? तो बोले हमें आभूषण चाहिए, गहने चाहिए, जाओ ला करके दो। धुंधुकारी गया, धुंधुकारी ने जा करके कहीं से चोरी करके और उन वेश्याओं के लिए ढेर सारे गहने ले आया, ढेर सारे आभूषण ले आया। अब 5 वेश्याएं थी, 5ओं ने विचार किया कि भैया अब ये कहीं से चोरी करके लेकर तो आ गया है, परंतु यदि पकड़ा गया तो नाम हमारा देगा, इसीलिए इसको खत्म कर दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो जब यही नहीं रहेगा तो किसको पता कहां से चलेगा। ऐसा सोच करके वेश्याओं ने धुंधुकारी को, रात्रि में सो रहा था, 2 वेश्याओं ने उसके चरणों को पकड़ा, 2 वेश्याओं ने उसके हाथों को पकड़ा और एक वेश्या ने उसके गले में फांसी का फंदा लगाया और जोर से दबाने लगी। दबाते दबाते फिर भी नहीं मिला तो गरम गरम आग लगी हुई थी। लकड़ी के टुकड़े उठा करके ले आए, कोयले उठा करके ले आए और उसके मुख में भर दिया, मुख में भर दिया और उसको ले जा करके पीछे ही जमीन में दफना दिया। जो दुष्कर्म करता है उसके साथ यही होता है महाराज। जो व्यक्ति अपने जीवन में गलत कार्य करेगा उसका अंतिम क्षण भी गलत ही होगा। जिस धुंधुकारी ने अपने जीवन भर पाप ही पाप किए, उसको अंतिम क्षण में प्रेत योनि प्राप्त हुई, दुर्गति हुई उसकी। गोकर्ण जी महाराज को पता चला तो गया में श्राद्ध किया, गया में श्राद्ध किया और लौट करके जब आए, रात्रि में आए, अपने गांव लौटे, घर में लौटे, घर में रात्रि में शयन कर रहे थे। उसी समय सामने देखा तो एक भैंसा नजर आया, भैंसा नजर आया और फिर आंखों को अच्छे से देखा। सोचा कि मैं हो सकता है रात्रि में स्वप्न देख रहा हूं, परंतु जब फिर से देखा तो भेड़ का बच्चा नजर आया। कभी भेड़ का बच्चा, कभी कुछ नजर आया। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि लगता है कि कोई प्रेत है, बोलने का प्रयास कर रहा है परंतु बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, उसके ऊपर जैसे ही छिटका तो वही बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामता। कि हे भ्राता मैं आपका भाई हूं धुंधुकारी। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया तुम प्रेत योनि में कैसे चले गए, मैं तो तुम्हारा गया जी में भी श्राद्ध करके आया। तो बोले कि महाराज मैंने इतने गलत कार्य किए थे कि गया में श्राद्ध करने पे भी मेरा कुछ नहीं होने वाला है, आप कोई और व्यवस्था करो और मुझे इस प्रेत योनि से बाहर निकालो, मैं बड़ी पीड़ा में हूं महाराज।
जब ऐसा कहा तो गोकर्ण जी ने कहा कि अच्छा चलो तुम अभी जाओ, हमें डराओ मत, सुबह आना, हम गांव के सभी लोगों के साथ मीटिंग रखेंगे, फिर जैसी तुम्हारी व्यवस्था होगी कल प्रातःकाल तुम्हें समझा देंगे, अभी जाओ। गोकर्ण जी महाराज ने दूसरे दिन सबको बुलाया और कहा कि भैया कैसे क्या किया जाए बताओ। सभी गांव वालों ने हाथ खड़े कर लिए कि भैया हमें नहीं पता क्या करना चाहिए, हमें तो नहीं पता। जब ऐसा कहा तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान का ध्यान किया। साक्षात सूर्य भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देखो, यदि धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्त करना चाहते हो तो वो जो सत्कर्म है वो है एकमात्र भागवत। श्रीमद् भागवत सुनाने से ही उसका कल्याण होगा। जब ऐसा कहा तो श्री गोकर्ण जी महाराज वक्ता बने। वक्ता बनकर के धुंधुकारी को स्थान दिया और सभी गांव वासियों से कहा कि हम भागवत करते हैं। भागवत करने का अवसर मिला, गांव वालों को भागवत सुनने का अवसर मिला, सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। क्योंकि धुंधुकारी प्रेत योनि में था तो जैसे ही हवा आती तो एक स्थान पे स्थिर नहीं हो पाता, इधर उधर होने लगा। अब गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया कि भैया कोई ना कोई तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक बांस लिया और धुंधुकारी को उसमें प्रविष्ट कर दिया, 7 गांठें लगा दी। जैसे जैसे एक दिन बीता गया वैसे वैसे वो गांठें फटती गई और 7वें दिन एक दिव्य आत्मा, भव्य आत्मा उस बांस के अंदर से प्रकट हो गया, जिसने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, पीतांबर धारण किया है, गले में वैजयंती माला है, तुलसी की माला है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया तुम कौन हो? तो बोले कि महाराज मैं आपका भाई हूं धुंधुकारी। कहा कि प्रभु धन्यवाद है आपका जो आपने मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त किया। धुंधुकारी के लिए पार्षद पधारे भगवान के धाम से। भगवान के धाम से पार्षद आए और उन्होंने धुंधुकारी को सुंदर विमान में बैठाया, ले जाने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया ये गलत बात, कथा सबने सुनी, रथ एक के लिए कैसे आया? तो कहा कि देखो महाराज, सुनने में भी भेद है। आप लोगों ने किस भाव से सुना ये हम नहीं जानते, परंतु धुंधुकारी ने वास्तविकता में अपने आत्म कल्याण के लिए कथा सुनी और इसीलिए उसका आत्म कल्याण हो गया। भगवान के पार्षद पधारे। अब सभी जितने भी गांव वाले थे मुंह लटका के बैठ गए कि भैया अब हमारा क्या हो, ये तो गलत बात है, कथा हमने भी सुनी। तो बोले कि ठीक है महाराज, श्रावण मास में फिर से भागवत का आयोजन किया श्री गोकर्ण जी महाराज ने। फिर से श्रावण मास में आयोजन किया और इस बार कथा के समापन में जितने श्रोता उतने विमान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जितने श्रोता उतने विमान और साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए और उन्होंने श्री गोकर्ण जी महाराज को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया और कहा कि गोकर्ण तुम मेरे परम भक्त हो, तुमने अपना कल्याण किया तो किया, तुमने पूरे गांव वासियों का कल्याण कर दिया। क्या कह रहे हैं कि अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीत गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार सारे अयोध्या वासी भगवान राम के साथ साकेत को लौटे थे, जितने अयोध्या वासी थे सभी लोग
साकेत को गए थे, भगवान के परम धाम को गए थे राजा रामचंद्र जी के साथ। उसी प्रकार आज भगवान श्री कृष्ण के साथ गोकर्ण जी और उनके पूरे ग्रामवासी भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम को जा रहे हैं। ये सब किस प्रकार हो पाया महाराज? भागवत श्रवण करने से हो पाया। जिनके हृदय में जैसी भावना थी प्रभु उसी रूप में प्रकट होते हैं। आगे नारद जी महाराज ने कहा कि धन्य है महाराज, आज समझ में आ गया कि भागवत संगीता के शरण में जो जो व्यक्ति आता है उसका भव पार होना निश्चय है। आगे श्री नारद जी महाराज ने पूछा है कि महाराज ये बताइए कि कथा के नियम क्या है? कथा के नियम और विधि का बड़े विस्तार से चर्चा की गई है कि कथा करवाएं तो सुंदर व्यास गादी का निर्माण करें, जो व्यास हो वो वैष्णव हो, भगवत रसिक हो, कथा श्रवण करवाने में उत्तम हो। जब ऐसा कहा तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अंतिम में श्री नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज आपके चरण शरण में आकर के हम सभी जीवों का कल्याण हो गया।